नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM क्लास। 6 PM क्लास में आज हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 103 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे CR दास, चित्तरंजन दास, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 11वें अधिवेशन 1895 में पूना में आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के 18वें अधिवेशन जो कि 1902 में अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के 48वें 48th अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1934 में बम्बई में आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। हकीम अजमल खान, तो हकीम अजमल खान कांग्रेस के 36वें अधिवेशन जो कि 1921 में अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, वह उस समय जेल में थे, इसलिए ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो ये अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919। इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। और ये बाल गंगाधर तिलक का आखिरी कांग्रेस का अधिवेशन था। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए अमृतसर अधिवेशन अंतिम अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के लिए हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, और ये की थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, उसमें वे अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस से नफरत करते थे और वे कांग्रेस को जो है तबाह करना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये लखनऊ अधिवेशन में 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया, और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो ये था कांग्रेस का 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कहा था, ये सुझाव दिया था कि जो कांग्रेस है उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है, अब इस पार्टी को जो है विघटित कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो इसमें कुरीतियाँ आएगी। तो ये सुझाव था महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में JB कृपलानी बने थे, और आज़ादी के समय भारत के अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वे JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो लॉर्ड विलिंगडन ने बम्बई के 1915 के अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 तक ब्रिटिश इंडिया के वायसराय रहे। लॉर्ड विलिंगडन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि 1915 में बम्बई में आयोजित हुआ था। इस दौरान लॉर्ड विलिंगडन बम्बई के गवर्नर थे।
तो 1915 में लॉर्ड विलिंगडन ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये था 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति पहली बार अपनी नीति की घोषणा की थी तथा रियासतों के शासकों से ये मांग की थी कि वे प्रजा को पूर्ण व उत्तरदायी सरकार दे। तो ये था 1920 का नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो महात्मा गांधी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष थे कांग्रेस के। जवाहरलाल नेहरू 1929 के में लाहौर अधिवेशन में थे। उसके बाद 1936 और 37 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे और श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थी। तो इसमें अब इसका क्रमवार जमा लेते हैं, 1, 4, 2 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 103 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।